लखिया नाम की एक औरत थी जो ठीक ढंग से खिली भी नहीं थी और मुरझा गई। उसे क्या पता था शादी के 2 साल बाद जिसने अग्नि को साक्षी मानकर जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था वही इतनी जल्दी उसका साथ छोड़ देगा। शादी के बाद लखिया कितनी खुशी थी। उसका पति कलुआ उसे जी जान से प्यार करता था। वो उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करता था। दिन भर बेचारा कड़ी धूप में मेहनत करता रहता था, लेकिन लखिया को एक खरोच भी आने नहीं देता था। मोहल्ले वाले सारे लड़के लखिया पे मरते थे उसकी एक झलक पाने के लिए, क्योंकि लखिया दिखने में बहुत खूबसूरत थी। लखिया की खुशी ज़्यादा दिन टिक नहीं सकी। कलुआ खेत में काम कर रहा था। उसी टाइम जहरीले सांप ने कलुआ को डस लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। अब बेचारी लखिया विधवा की जिंदगी जीने को मजबूर हो गई। करती तो क्या करती, क्योंकि कलुआ तोहफे के रूप में अपना एक वारिस छोड़ गया था जो लखिया के पास था। किसी तरह कर्ज लेकर लखिया ने पति का अंतिम संस्कार तो कर दिया, लेकिन कर्ज चुकाने की बात सोचकर वो सिहर उठती और उसे भूख की तड़प भी एहसास होने लगा था। तो चलिए पूरी कहानी बताएंगे आपकी लखिया की और कलुआ की, कैसे इन लोग का शादी हुआ और बाद में लखिया की ज़िंदगी कैसे बदल गई, क्यों उसे दर दर भटकना पड़ा, जो काम नहीं करना चाहिए था लखिया को वो भी काम वो बेचारी करने लगी। तो नमस्ते, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है गोरखपुर। वहीं से एक छोटा सा एक गांव की कहानी है। वहाँ पे एक लड़की होती है जिसका नाम लखिया होता है। उसके 2 और बहन होती है छोटी छोटी। अक्सर वो कहीं पे काम करने जाती थी, क्योंकि घर में उसका पिता नहीं था और एक बेचारी माँ थी जो किसी के घर में काम करके घर का पूरा खर्चा चलाती रहती थी। लेकिन लखिया जैसे ही 15 सालों की हुई, उसकी माँ बोली, बेटी तुम्हारी शादी कर देती हूँ, क्योंकि तुम लोग बड़ी हो रही हो और समाज क्या बोलेगा। बहुत गलत बोलता है समाज। जिसके घर में अगर लड़कियां जवान रहती है तो तरह तरह की बातें होती हैं। अब लखिया बेचारी बेचारी बहुत समझदार होती है, अपनी माँ की बात मान जाती है। वहीं से कुछ किलोमीटर दूर एक कलुआ नाम का लड़का रहता है, जिसकी उम्र 22 साल 23 साल से ज़्यादा रहती है और लखिया की उम्र 15 साल रहता है। कलुआ भी लखिया को जब देखता है तो भी बहुत खुश होता है, क्योंकि बहुत खूबसूरत होती है लखिया। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद जब गांव के मोहल्ले लखिया को देखने के लिए, उसकी एक झलक पाने के लिए भीड़ लगाते थे और कहीं ना कोई मौका देखते थे, इस पे कलुआ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। उसने मन ही मन में ये ठान लिया था, कुछ भी हो जाए लखिया को घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा। मैं जब तक हूँ मैं काम करूँगा और लखिया का अच्छे से ख्याल रखूँगा। ऐसे ही सिलसिला चलते रहता है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि कलुआ खेत में काम कर रहा होता है और खेत में काम करने के दौरान ही उसको खेत में काम कर रहा होता, तभी एक जहरीले सांप ने उसको डस लिया। अब वो डसने के बाद जब उसको सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है, तब तक बेचारा कलुआ ये ज़िंदगी और ये जीवन छोड़ के जा चुका रहता है। अब लखिया बेचारी करती तो क्या करती, किसी तरह किसी से कर्ज लेकर उसका अंतिम संस्कार करती है और अंतिम संस्कार करने के बाद उसका एक बेटा भी रहता है जिसको पालने लगती है। लेकिन दिन पे दिन बीतने लगता है। अब बेचारी करे तो करे क्या, क्योंकि कर्ज भी चुकाना पड़ेगा और घर के चलाने के लिए भी कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। अब गांव के ही कुछ लोग रहते हैं जो उससे बोलते हैं कि अगर तुम चाहो तो हमारे साथ में काम कर सकती हो। और वो देखती थी उसका बेटा जो है वो बेचारा भूख से चिल्ला रहा है। और एक दिन ऐसा आता है कि जब लखिया के कानों में उसके बच्चे का रोने की आवाज़ जाती है, तो वो बेचारी सिसर जाती है और उठ जाती है और बोलती है कि मैं क्या करूं, कैसे इसको पालूं। जिस लखिया को एक झलक देखने के लिए मोहल्ले वाले तरसते थे, वो लखिया अब मजदूरों के झुंड में काम करने लगती है और गांव के मंचले लड़के छिटाकछी भी करते हैं। लेकिन उनको अनदेखा कर लखिया अपने काम को अच्छे से करती जाती और अपने बच्चे का ख्याल रखती करती थी। एक दिन गांव के सरपंच ने कहा, बेटी लखिया, बीडीओ दफ्तर से कलुआ के मरने पे तुम्हें 10,000 रुपये मिलेंगे। मैंने सारा काम कर दिया है, तुम कल बीडीओ साहब से मिल लेना। लखिया बहुत खुश होती है और अगले दिन अच्छे से तैयार होकर अगले दिन लखिया ने बीडीओ दफ्तर जाकर बीडीओ साहब को अपना सारा दुखड़ा सुना डाला। अब बीडीओ साहब सुनने के बाद बोले, लखिया तुम टेंशन मत लो, और जो भी चीज़ होगा मैं तुम्हारे लिए करूँगा। अब बीडीओ साहब ने सबसे पहले लखिया को ऊपर से नीचे तक घूरा, उसके बाद
अपनापन दिखाते हुए खुद उन्होंने उसका फार्म भी भरा और अंगूठे का निशान लगवाया और 1 हफ्ते बाद दोबारा मिलने को कहा। लखिया बहुत खुश थी और मन ही मन में सरपंच और बीडीओ साहब को धन्यवाद दे रही थी। 1 हफ्ते बाद लखिया जब फिर से बीडीओ दफ्तर पहुंच गई, बीडीओ साहब ने लखिया को अदब से कुर्सी पर बैठने को कहा। लखिया ने शर्माते हुए कहा, नहीं साहब, मैं कुर्सी पर नहीं बैठ सकती हूँ, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। बीडीओ साहब ने जबरदस्ती लखिया को कुर्सी पर बैठा दिया और कहा, तुम्हें मालूम नहीं है कि हम सामाजिक न्याय की सरकार चलाते हैं और सबको एक नज़र से देखते हैं। अब केवल तुम ही गरीब नहीं हो, सब कोई यहाँ पे गरीब हो। तुम छोटी बड़ी नहीं हो, हम लोग सब तुम्हारे तरह ही हैं। तुम्हारी तरह गरीब मैं भी हूँ। अगर मैं गरीब नहीं होता तो मैं यहाँ पे काम क्यों करता। अब लखिया बहुत खुश होती है कि बीडीओ साहब बहुत अच्छे हैं। कुर्सी पर बैठी लखिया के चेहरे पर चमक थी और ये सोच रही थी कि आज उसे रुपये 10,000 जो कलुआ के मरने पे मिलेंगे, शायद वो मिल जाएंगे तो लखिया की ज़िंदगी अच्छे से चल पड़ेगी। लेकिन इधर बीडीओ साहब काम में उलझे होने का नाटक करते हुए तिरछी नज़रों से लखिया का गठा हुआ बदन देखकर मन ही मन में खुश हो रहे होते हैं। उसके बाद लखिया को वो बोलते हैं, तकरीबन 1 घंटे बाद साहब बोलते हैं, तुम्हारा सब काम हो गया है और तुम अभी घर पे जाओ। बैंक से चेक भी आ गया है और बैंक से चेक आने के बाद मैं तुम्हारे घर पे लेके आऊँगा और वहाँ पे तुमको दे दूँगा। अब लखिया बीडीओ साहब की बात मान लेती है और अपने घर चली जाती है। लखिया 2 दिन 3 दिन बाद इंतज़ार करती है और एक दिन बीडीओ साहब किसी से बोलते हैं कि मैं कल लखिया के घर पे आऊँगा, लखिया को बता देना। लखिया थोड़ी नाउम्मीद थी, ज़रूर थी, लेकिन जब वो सुनती है कि कल बीडीओ साहब घर पे आएंगे तो लखिया अच्छे से तैयार होती है, पूरे घर को अच्छे से साफ़ सफाई करती है और आज लखिया अच्छी तरह से सफाई कर कर अपने घर में टूटे फूटे कमरों को भी अच्छे से सिला रख देती है और आज उसके घर पे बीडीओ साहब जाते हैं। जब बीडीओ साहब 12 बजे लखिया के घर पहुंच गए, लखिया ने बड़े अदब से बीडीओ साहब को बैठाया। आज उसने साफ़ सुथरे कपड़े भी पहन रखे थे जिसकी वो काफ़ी खूबसूरत लखिया लग रही थी। अब लखिया को इस हाल में देखकर बीडीओ साहब देखने लगते हैं और उनके मन में कुछ और चलने लगता है। लखिया बोलती है मुस्कुराते हुए, अगर आप बोले तो मैं चाय आप लोग के लिए बना दूं। बीडीओ साहब बोलते हैं, अरे नहीं, चाय की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी खाना खा कर आ रहा हूँ। बीडीओ साहब ने कहा। मना करने के बावजूद लखिया चाय बनाने अंदर चली गई। इधर लखिया को देखते ही बीडीओ साहब अपने होशो हवास खो बैठे थे क्योंकि वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। अब ये इसी ताक में थे कि कब लखिया को अपनी बाहों में समेट ले और उन्हें उठाकर कमरे में दरवाज़ा बंद कर दें। जल्दी से लखिया चाय लेकर आ गए, लेकिन बीडीओ साहब ने चाय का प्याला लेकर मेज पे रख दिया और लखिया को अपनी बाहों में ऐसे जकड़ा कि लाखों कोशिश करने के बाद भी लखिया उनसे छूट नहीं पाई। बीडीओ साहब के प्यार की उस बात सलाते हुए कहा, देख लखिया, अगर इनकार करेगी तो बदनामी तेरी ही होगी। लोग यही सोचेंगे कि लखिया ने विधवा होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाने के लिए बीडीओ साहब को फंसाया है। अगर चुप रही तो मैं तुझे रानी बना दूंगा। लेकिन लखिया डरी नहीं और बीडीओ साहब के चंगुल से छूटते हुए बोली, तुम्हारे इस दोगलेपन से मैं डरने वाली नहीं हूँ। तुम क्या समझते हो कि 10,000 में तुम मेरे को खरीद लोगे और मैं कलुआ की विधवा बन के रह लूँगी, लेकिन ऐसी काम कभी भी नहीं करूँगी। और 10,000 के लिए क्या, 1 लाख भी अगर तुम मुझे दोगे तो मैं तुम्हारा ये पैसा नहीं लूँगी। इससे अच्छा है कि मैं भीख मांगकर कलुआ की विधवा कहलाना पसंद करूंगी, लेकिन रानी बनकर तुम्हारी रखैल नहीं बनूंगी। लखिया की इस रूखे बर्ताव से बीडीओ साहब का सारा नशा कफूर हो गया। उन्होंने सोचा भी न था कि लखिया इतना हंगामा खड़ा कर देगी। अब वो हाथ जोड़कर लखिया से चुप होने की प्रार्थना करने लगे, लेकिन लखिया बोली, अगर आप भलाई चाहते हैं तो यहाँ से जल्दी मेरे घर से चले जाइए, नहीं तो लोगों को बुलाकर यहीं पर आपको पिटवाऊंगी और आपका सारा नशा उतर जाएगा। उसके बाद बीडीओ साहब वहाँ से चले जाते हैं और लखिया ये बात जाके अपने गांव के सरपंच से और 1-2 महिलाओं से बताती है। सरपंच बहुत गुस्सा होता है, लेकिन सरपंच दिल का बहुत अच्छा होता है। वो बोलता है कि लखिया, आज से तुम मत जाना, अब तुम्हारा पैसा मैं दिलाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब लखिया को लेकर सरपंच साहब और गांव की 2 महिलाएं बीडीओ साहब के पास जाती हैं 2 दिन बाद, और सरपंच साहब एक ही बात बोलते हैं, पैसा देना है तो बोलो, अगर नहीं देना है तो बोलो, अगर कोई रुकावट आया तो तुम्हारा ऊपर कंप्लेन कर देंगे। तुमने कैसे कैसे एक महिला के साथ में अभद्र तरीके से बात की और उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहा। लेकिन बीडीओ तो पहले से ही डरा हुआ था। बीडीओ तुरंत
चेक निकाला और सरपंच जी के हाथ में दे दिया और बोला कि मेरे से गलती हो गई, माफ़ कर दीजिएगा। सरपंच साहब भी सब चीज़ देखते हुए चुप रहे, क्योंकि इसमें सबका बुराई होगा और सबका बेइज्जती होगा। बाहर निकल कर लखिया को बोलते हैं, टेंशन मत लो, आज से जो भी तुम्हारा कुछ काम रहेगा तुम हमसे कहना, हम तुम्हारा काम करा देंगे। और सरपंच साहब लखिया को लेके जाते हैं और बैंक में चेक जमा करा देते हैं। उसके बाद लखिया कुछ दिनों बाद पैसा निकालती है और एक छोटा सा दुकान खोल लेती है और अपने बच्चे और अपना पालन पोषण उसी दुकान से करने लगती है। और उसके बाद वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती है और वो मन में सोच के रखी रहती है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं कभी दूसरी शादी नहीं करूँगी, क्योंकि जो कलुआ था वो उसे जी जान से प्यार करता था और उसको कोई भी परेशानी नहीं होने देता था। लखिया को ये बात बहुत खटकती थी और वो बहुत रोती भी थी, इसीलिए उसने सोच कर रखा था, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, कलुआ का सिवा मेरा कोई भी पति नहीं है, ना कोई मुझे छुएगा। तो ये था कलुआ और लखी की दर्द भरी कहानी। अगर आप इस कहानी में अपनी राय देना चाहते हैं तो आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है, लखिया के बारे में एक शब्द आप लोग ज़रूर कहें, उसकी ईमानदारी और उसकी संवेदनशीलता के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ अच्छी कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।